जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DGFMS ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में उसके सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपको इस वीडियो के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के और सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और जो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि आपको OTP नहीं आ रहा, तो गाइज ये सर्वर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वेबसाइट कोई इतनी हैवी वेबसाइट नहीं है और जो कैंडिडेट इसके ऊपर विजिट कर रहे हैं वो काफ़ी संख्या के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके चलते ये इस तरह के इशू आते हैं। ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपको वेट कर लेना है और आपको ऐसे टाइम पर फॉर्म को फिल करने की कोशिश करनी है जिस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक का भी कम होता है। जैसे कि आप रात में जितना भी लेट हो सके 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर बहुत ही कम ट्रैफिक होगा और आपके सामने में भी जो OTP का इशू है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है नहीं और ये टेक्निकल इशू है। और इसका जो सॉल्यूशन है और जो इसका हल है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। और अभी गाइज इसके बाद आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें ग्रुप सी की कैटेगरी में 113 पोस्ट निकाली है। एंड यहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 7 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर किस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी एंड उसके लिए आपकी कितनी टोटल वैकेंसी निकाली है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको जानने को मिलेगा कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक करेंगे। जैसे कि आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी और वो किस लेवल में आती है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर आप और डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर विजिट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन समझ में ना आए या फिर आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका संदेह हो, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है फॉर्म भरने का, तो आप कैसे भरेंगे। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आने के बाद में, क्योंकि आप इसमें फ्रेशर है और ये वेबसाइट भी न्यूली लॉन्च्ड है, तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर फॉर DGFMS न्यू यूजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। पहले सिर्फ पास प्रो होता था, अब आपका यहाँ पर पास प्रो मैक्स है। इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए और फिर उसके बाद में कैसे आपको इसको बाय करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली अब आपको पास प्रो मैक्स में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स मिलेंगे, मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे फॉर बेटर प्रैक्टिस, साथ ही साथ रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलेगा विद समाधान AI। इसमें आप देख भी सकते हैं, आपको ये जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हैं, डाउट समाधान AI, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिवीजन, स्टडी नोट्स। और ये जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है ये आपको सिर्फ 1055 में मिल रहा है। एंड अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिलेगी। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप के अंदर इसको बाय कर पाएंगे। एंड आप यहाँ पर इसके कुछ जो हाईलाइट्स है वो देख भी सकते हैं, आपके सामने वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। एंड ये न्यूली लॉन्च है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि कैंडिडेट के अच्छे के लिए ही लॉन्च किया है। तो जाइए इसका फायदा उठाइए और कोई भी सवाल डाउट हो इससे संबंधित वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई हैव रीड इसके ऊपर टिक करना है। फिर आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपको यहाँ पर एक एक करके अपनी जानकारी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट इन हिंदी, आपका हिंदी के अंदर पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, आपको पूछा है कि क्या आपने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर जो बदला हुआ नाम है वो देंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक कर दें। उसके बाद में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। माताजी के नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी है मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपके जेंडर को बताना है, मेल फीमेल या फिर अदर। उसके बाद जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। जो ओटीपी आपको आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है वो आप यहाँ पर भरिए, इन दोनों बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज मैं आगे की जानकारी इस फॉर्म को भरने की एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के रूप में, क्योंकि गाइज ये जो वेबसाइट है उसमें अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ पर मुझे ओटीपी नहीं आया और आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ टाइम के लिए रह सकती है, क्योंकि वेबसाइट अभी अभी बनाई है और इतनी हैवी वेबसाइट नहीं बनाई। और अगर वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ऐसे में इस वेबसाइट के अंदर अलग अलग तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी यहाँ पर ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके सामने भी आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर आपको इसमें कुछ टाइम के बाद में राशन करने की कोशिश करना है। जैसे ही आपको ओटीपी आ जाएगा और फिर जो आपका राशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब जैसे ही लॉगिन का पेज आ जाए, आपको ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाए, तो जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिएगा। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी चॉइस से वो पासवर्ड आप यहाँ पर भरिएगा और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन सभी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर सेम इसके ऊपर टिक देखने को मिलेगा। आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी, तो इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आती है सिलेक्ट द टाइप ऑफ द आईडी कार्ड, तो कोई भी एक आईडी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से जो भी आपके पास आईडी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वोटर आईडी का भी ऑप्शन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो जो भी आईडी आप दे रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको एंटर आईडी कार्ड नंबर के अंदर डाल देना है। एंड देन आप देखेंगे एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क न हो तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आपकी जो सोशल कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा कि क्या आप विभागीय अभ्यर्थी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा कर ली हो। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, गवर्नमेंट सर्विस, ये सभी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। फिर आएगा क्या आप निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में 40% या उससे अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति है। अगर है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली अगर आप विकलांग है इस ऑप्शन में तभी यस करिए, नहीं तो नो करना होगा। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवाकर्मी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने सेक्शन 3 आता है, तो इसमें आपसे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी पूछी है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपकी उम्र 6 फरवरी 2025 तक है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है कॉन्टैक्ट डिटेल पेज, तो आप यहाँ पर जो आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। तो कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर भर दीजिएगा। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सिटी विलेज टाउन क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर अपना पिन कोड भी डाल दीजिएगा। नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर भर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस सिलेक्शन आएगा, तो टेस्ट सेंटर लोकेशन प्रेफरेंस फर्स्ट, तो पहली चॉइस आप टेस्ट के लिए किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम रहेगा। फिर आप सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे और उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस भी आपको दे देनी है। अब आती है लिस्ट ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और आप उसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उस पोस्ट पर मांगी है वही आपको यहाँ पर टिक करनी है। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा
पोस्ट पर क्लिक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और वही पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा जो कि आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, फिर सेकंड पर, और उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दे दें और आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। तो वही पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, और जैसे आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे दे और उसको आप किस नंबर पर रखना चाहते हैं वो भी आप अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आ जाएगी। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपने किस बोर्ड से आपके 10वीं किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना होगा, यानी कि खुद से भरना होगा। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, आप यहाँ पर जो 10वीं के जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं वो पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, महीना और साल। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर भी आपको यहाँ पर भरने होंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। HSC सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री, स्ट्रीम क्या आता है, PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स। साइंस में PCM PCB दोनों आता है, आप चाहे तो PCB PCM भी लिख सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स भी लिख सकते हैं। फिर जो आपके सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं, किस साल के अंदर पास की थी वो महीना और साल आपको सिलेक्ट करना होगा। मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर भर देंगे, और मैक्सिमम नंबर क्या थे वो टोटल नंबर आपको मैक्सिमम नंबर में डाल देने हैं। फिर गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम, पासिंग डेट, फिर आपके मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स। और अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर डिप्लोमा मांगे तो आप डिप्लोमा की जानकारी सेम वे में भर देंगे। फिर यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपसे कुछ जानकारी मांगी है, आप नोटिफिकेशन के ऊपर आकर के यहाँ पर सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एडिशनल डिटेल दिखाता हूं। क्या आप निम्नलिखित टाइपिंग गति आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये टाइपिंग मांगी है तो फिर आपको यहाँ पर उसके आंसर करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आपने राज्य अग्निशमन सेवा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का परीक्षण लिया है, क्योंकि अगर आपने फायरमैन को प्रेफरेंस दिया है पोस्ट में तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर एक और है कि क्या आपने निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया योग्यता पूरी की है, जैसे कि ट्रेड्समैन, मेट, फिटर, वेल्डर। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये वाली एलिजिबिलिटी रखी है, नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा, तो आप यहाँ पर उसका आंसर करेंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर सिंपली 10वीं या 12वीं मांगी है तो फिर आपके सामने ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका सेक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। तो आपके सामने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया, वो किस जॉब रोल क्या था, क्या मैं आपका मेन काम था वो बताएंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्तमान संगठन है। अगर करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डेट ऑफ लिविंग, क्यों कब आपने जॉब छोड़ी वो डेट बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा, पे लेवल मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो आप देखेंगे, और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। पर गाइज अगर आप अभी करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए, और आप यहाँ पर कैंडिडेट फोटो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। फोटो आपको कैसा अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शंस दिया है। 20 से न्यूनतम साइज 20 KB और अधिकतम 1 MB, यानी कि 20 KB से लेकर के 1 MB के बीच में साइज रहना चाहिए। JPEG या फिर JPG का फॉर्मेट चल जाएगा, और आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जैसी फाइल आ जाएगी आप अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रही। फोटो अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी सेम वे में अपलोड कर देंगे, और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो आप देख लीजिए। आपको फाइल के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। साइज 1 MB से लेकर के 5 MB के बीच में रहना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ID कार्ड में जो आपने ID सेलेक्ट किया है जिसका नंबर दिया है वो आप अपलोड करेंगे। साइज आप देख ही सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पर दिया है। फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 12वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एडिशनल डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट है अगर आपके पास कोई तो वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC है या EWS है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस की जानकारी में आपने अगर यस किया तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी का फॉर्मेट आपका PDF का होना चाहिए।
और जैसे ही आप ये सभी भरने के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एक्सेप्ट ऑल दी अबव डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद न हो तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग रक्षा मंत्रालय DGFMS फॉर्म को भरेंगे और इस तरह से आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से ले पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल डाउट हो OTP के अलावा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।